पर दिया तो पैसा वो आधे बोल 8000 का लिया या 2000 लगावा जी बन जी ओके हो जी काट कूट के बोल ले बैठ ये क्या काम करता है धागा को खरीदता है ये कटिंग वाला बन चुकी हैं और इस गांव पंचायत में आपके चर्चा जोरों शोर से है। पूरे बिहार भर में आपका नाम अभी बन चुका है। कैसे शुरुआत किया था ये सैनिटरी पैड के बारे में, किस तरीके से शुरुआत किया था? सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। और ये एक बहुत लंबा शुरुआत रहा हम लोगों का। 2016 में मुखिया बनने के बाद जब मैं महिलाओं के संपर्क में आई, विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के संपर्क में आई, और उस वक्त जब चर्चा होती थी हमारे बारे में, महिलाओं के बारे में, तो हम लोग बाहर नहीं निकला करती थी, बाहर बैठा नहीं करती थी। होते होते बातें होने लगी और जब मासिक धर्म की कभी बात हो या औरतों के अपने अधिकार की जब बात हो तो महिलाएं बहुत हिचका करती थी, बात करने में बहुत शर्मिंदा हुआ करती थी। तो उस वक्त से जहन में आया कि हम लोग जब सब कुछ कर रहे हैं, अपने परिवार को लेके चल रहे हैं, परिवार में अगर कोई बीमार पड़ जाता तो उसकी जवाबदेही हमारी होती है, फिर हम अपनी सुरक्षा पर क्यों नहीं चर्चा करते हैं। उस वक्त एक आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में जिसमें एक चीज़ आई कि जो महिलाएं हैं उनको यूट्रस कैंसर जो है वो बिहार में सबसे ज़्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो ये बात समझ में आया मुझे, समझने के बाद, देखने के बाद, कि उसका सबसे बड़ा कारण है कि मासिक धर्म के दरमियान जो हम लोग गंदे कपड़े का यूज़ करते हैं, कई बार तो ऐसे कपड़े का यूज़ करते हैं जो एक ही कपड़े को 2 या 4 बार रिपीट किया जाता है। बहुत सारे ऐसी महिलाओं से मेरी मुलाकात भी हुई जिन्होंने कहा कि हम तो धो के सुखा के रख देते हैं और फिर अगली बार जब मासिक धर्म आता है तो उसी को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि सूती कपड़ा भी हमेशा नहीं मिल पाता है। उसी वक्त जहन में ये बात आई और मेरे साथ कुछ महिलाएं यहाँ आप देख रहे हैं कि काम कर रही हैं। इन सभी लोगों का बहुत सहयोग रहा मेरे साथ। कई बार हम लोग इनको पेमेंट भी नहीं कर पाते हैं, उसके बावजूद भी ये मेरे साथ डटी रहती हैं, क्योंकि अभी जिस लेवल तक हम लोगों को इसको लेके जाना चाहिए, जीविका दीदी से बहुत बाहर तक हम लोग अभी नहीं निकल पाए हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट की कुछ कमी है। एक बात आप जानते हैं कि जो ज़्यादा बिकता है, जिसकी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होती है। आप भले ही बहुत बेहतर चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत बेहतर चीज़ बना रहे हैं, तो इन सभी लोगों का सहयोग रहा। फिर हम लोगों ने इस सैनिटरी जो मशीन है इसको मंगवाया। इसमें जिला प्रशासन का बहुत सहयोग रहा। उस वक्त रोशन सर थे, रोशन सर के, शशांक सर के, निखिल सर के बहुत अथक प्रयास और सहयोग के चलते नव परिवर्तन योजना से हम लोगों को 10 लाख का लोन मिला। और उस लोन के बाद में हम लोगों ने जीविका के माध्यम से इसमें जितने भी हम लोग हैं सब लोगों ने राशि कंबाइंड की और करीब करीब इस मशीन को पूरी तरीके से इस्टेब्लिश करने में हम लोगों को 16 से 17 लाख रुपए का खर्च आया। और आज के डेट में हम लोग जीविका दीदी को ये पैड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और भी बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसी लड़कियाँ, ऐसी बेटियाँ जिनको सैनिटरी शब्द से आज भी उस तरीके का सरोकार नहीं है। भले सरकार 300 रुपये हर माह आपको देती है सैनिटरी पैड के लिए, पर उसका सही जगह पे इस्तेमाल नहीं हो पाता। तो कई बार हम लोग स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, लड़कियों को वर्कशॉप्स के माध्यम से बताते भी हैं कि ये सैनिटरी शब्द है क्या, और इसमें अब शर्माने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो बहुत सारे ऐसे वर्कशॉप्स किए हैं जिसमें मैंने महिलाओं के साथ उनके पुरुषों को भी शामिल किया है, क्योंकि एक महिला स्वस्थ कैसे रहेगी, उसका समाज कैसे स्वस्थ रहेगा, इसमें बहुत बड़ी भूमिका एक पुरुष की होती है। और मैं आग्रह करना चाहूँगी तमाम उन पुरुषों से कि आपकी पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता सबसे ज़्यादा आपको होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए एक बेहतर परिवार, एक बेहतर समाज बनाती है। तो इस तरीके का हम लोगों का संघर्ष रहा, आज भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अब मैं ये मानती हूँ कि भोजपुर में हम लोग एक पैड टीम के रूप में काम कर रहे हैं और काफ़ी दिन से इस पर काम कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं जिला प्रशासन से भी सहयोग चाहूँगी कि क्योंकि हम लोग बहुत सक्षम नहीं है इसके उस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करने में जिस तरीके से मार्केट और टीवी पे हो पाता है।
पैड हमारा बहुत ही अच्छा है, 100 ml कैपेसिटी है इस पैड की, बायोडिग्रेडेबल है ये पैड, हम सभी लोग यूज़र हैं और हम यूज़र हैं इसलिए हम बता सकते हैं कि ये पैड कितना बेहतर है। अभी तक किसी तरीके का कोई कंप्लेन किसी की तरफ से नहीं आया है। एक मीडियम साइज़ का पैड हम लोग बनाते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज अल्ट्रा थिन पैड है ये, कंफर्टेबल है ले जाने में, वेयर करने में। एक छोटे से पैकेट में हम लोग 6 पीसेस डाल के दे रहे हैं जिसकी कीमत 36 रुपये है और हम लोग उसको कई बार कुछ कम में भी सेल आउट करते हैं, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि हम इसको पूरी तरीके से बिजनेस टैगू बनाएं। हमारा मकसद ये है कि हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां एक स्वस्थ जीवन जिए, सैनिटरी का यूज़ करें, क्योंकि यूट्रस कैंसर आप समझ लीजिए कि एक औरत जो जननी होती है वो उसका संबंध इस मासिक धर्म से है और उसी के बारे में हमको चर्चा करनी है। तो हम बस ये चाहते हैं कि हमारा जो लागत है वो वापस आ जाए, हम अपनी महिला बहनों को जो यहाँ काम करी उनको सैलरी दे पाए और एक साफ सुंदर माहौल बना सके। कितने महिलाएं यहाँ पर अभी काम कर रही हैं? लगभग हम लोग 9 महिलाएं हैं, एक पुरुष है, टोटल 10 लोगों की टीम है जो हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं और काफ़ी मतलब जी जान से हम लोग यहाँ काम करते हैं। मतलब वो मेहनताना भी नहीं मिल पा रहा, एडवर्टीजमेंट की बहुत जरूरत है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कई बार देखिए अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा बहुत सपोर्ट इसमें और बेहतर तरीके से अभी कर रहा है, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं कर रहा है, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट ही था कि इतनी बड़ी मशीन को हम लोग मुंबई IIT की मशीन है, ये सरल डिज़ाइनिंग के साथ उस कंपनी का टाई अप है मुंबई IIT के साथ, वो मशीन हम लोग यहाँ लेके आए। लेकिन अगर थोड़ा सा और सहयोग हो, जैसे स्कूल्स हो या कस्तूरबा वगैरह में हम बेहतर चीज़ दे रहे हैं। अभी आप लोग कहाँ इसे मार्केटिंग कर रहे हैं, बेच इसका मार्केटिंग अभी लोकल लेवल पे हम लोग जो यहाँ जीविका की दीदी उन्हीं के साथ कर पाते हैं, क्योंकि हमारी जो महिलाएं हैं वही यहाँ पे काम भी करती हैं और वही उसको मार्केट का भी काम करती हैं, तो दोनों चीज़ों को हम लोग मैनेज कर रहे हैं। महिलाओं को रोजगार भी से तो मिला। हाँ, बिल्कुल। तो अगर थोड़ा सा और सपोर्ट अगर मिलता है और महिलाओं को रोजगार और ज़्यादा महिलाओं को रोजगार दे पाएंगे। और एक ये ऐसी चीज़ है जिसके बिना आपका जीवनचर्या नहीं चल सकता, हर माह हर औरत को इसकी ज़रूरत है। आप लोग सुरक्षा बिहार सरकार ने प्रदान किया, इसमें या कुछ इस तरीके का? जी के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली हम लोगों के ज़िंदगी में, और मैं एक महिला होने के नाते मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं पहले खुद जीविका दीदी थी और जीविका दीदी से एक मुखिया बनने का जो सफ़र रहा और मुखिया बनने के बाद में एक मजबूत महिला जनप्रतिनिधि के रूप में आप तो विधानसभा चुनाव भी लड़ी। बिल्कुल, मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उनके अथक प्रयास के चलते एक जीविका दीदी जो घर से बाहर निकली और मुखिया बनने के बाद में MLA इलेक्शन भी मैंने चेस किया। हमारा जो पूरा संविधान है, पूरा बिहार का कॉन्स्टिट्यूशन और जो आपका भारत का हम लोग सारी चीज़ों को लेके चल रहे हैं, उसमें महिला आरक्षण और महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने का जो बात करते हैं हम लोग, उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान रहा और उनके अथक प्रयास के चलते आज हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे बिहार की महिलाएं अपने आप को दिखा पा रही हैं, अपने आप को स्टैंड कर पा रही हैं। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है और मैं बहुत खुश हूँ इन सारी क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीमा खातून। कहाँ पर काम करते, कैसा लगता है यह काम करके? काम तो करती हूँ गांव पंचायत में जी। हाँ, मेरे गांव की एक पहले जी का दीदी थी, वह अपने मुखिया के चुनाव लड़के हम लोग साथ दिए दीदी के साथ में, वो एक हम लोग को रोज़गार मिला, क्योंकि कोरोना काल में बहुत मजबूरी था। इसी कारण हम लोग एक सैनिटरी पैड का हम लोग अपने बात में सोच करके प्रयास किए हैं। तो गांव की महिलाएं सशक्तिकरण का फायदा उठा रही, महिलाएं सशक्त हो रही हैं? जी हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं, क्योंकि उनके जो खाने की सुविधा नहीं था, बाल बच्चे को पढ़ाने का सुविधा नहीं था, उससे हम लोग कमा के कुछ अपने बाल बच्चे परिवार को भी देख रहे हैं हम लोग। यानी यहाँ काम करके अच्छा लगता है? जी अच्छा लगता है बिल्कुल, क्योंकि घर में रहना था, लेकिन मतलब पीठी की तरह रहते थे, लेकिन घर से जब बाहर निकले कुछ अपना बीमारी भी स्वास्थ्य फायदा मिला, स्वस्थ रहने लगे
और अपने किसी से बातचीत करने में हमको भी अच्छा लगा। और किसी भी मतलब कि जैसे हम लोग पहचानते नहीं थे, उसके पहचान भी बना हम लोग के साथ। कहीं भी हम लोग जाते हैं झिझक करते हैं, किसी से पुरुष या महिला की दर्जा बराबर हो गिरती है हम लोग को भी अभी। ठीक, नाम बता दिए अपना। मेरा नाम समीमा खातून है। नैपकिन पैड बना, यहाँ सैनिटरी पैड आप लोग बनाती हैं, कैसा लगता है यह काम करके, पहले ये बताइए। हमारा नाम आशा देवी हरदा है। ठीक, ये पैड बनाने से बहुत अच्छा बढ़ गए। अच्छा है। मतलब कि पहले आप क्या करती थी, कुछ करती कुछ थी? ना सर, हमने तो घर में रहत रही जाए, माने अपन जौन बा जौन घर में बनावा खा घर में रहत रही जाए। ये जब सैनिटरी पैड बैठ गई तो हमने अपन घर माने बना खा लेता नहीं जाए, बालो बच्चा के पढ़े लिखे भेज देता नहीं। यानी अर्थव्यवस्था थोड़ा सा सुधरा है, मतलब कुछ तो पैसा आ रहा है। हाँ, फिर हमने अपन बच्चों को देखता नहीं जाए, परिवार देखता नहीं जाए, और फिर अपन आके में अपन कामों कर लेते नहीं जाए, कुछ हमने क्या अपन फायदा हो जाता हुए। यानी अब ये तो गांव की महिलाएं जो है 10 बजे से करती हैं यहाँ। मुखिया जी सुसुमलता मुखिया जी की वजह से। यानी सुषमलता जो है मुखिया, उन्होंने यहाँ पर आप लोगों को प्रेरित किया इस कार्य करने। एक बात बताइए, गाँव ग्रामीण परिवेश पैड बनाती हैं ये इस तरीके का, कुछ दिक्कत का परेशानी का सामना कभी करना पड़ा है? कुछ ना, वो 10 दिन के नहीं जाए, वो मशीन बैठे जाए तो सब देख नहीं जाए, मोबाइल पर सब देखल आदमी, कैलाश आदमी अब अपन करी ना जाए। मतलब आज खुश है इस काम को करके? हाँ, बहुत खुश बने जाए कभी भी। आप काम करती हैं, आपको कैसा लगता है, पहले ये बताइए। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, ठीक है। आप लोग को अर्थव्यवस्था सुधार हुआ, जैसे पहले तो नहीं काम करती हुई, बहुत सुधार हुआ। मतलब कि अब काम मिलता है? हाँ, काम मिलता है। पहले तो हम लोग घर से निकलते नहीं थे, लेकिन मुखिया सुषमलता मुखिया के अथी से हम लोग के रोजगार मिला। खपत है कितना आप लोगों का, मतलब कि यदि खपत बढ़ेगा तो? खपत है लेकिन भी उतना नहीं है। हाँ, तो वही हम लोग सोच रहे हैं ना कि खपत होके कि और हम लोग के मतलब कि और ज्यादा मतलब बना सके, बड़ा स्तर पर काम हाँ, कर सके। हाँ। क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। कहाँ के रहने वाली हैं? दामा के।